चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी तक त्रिकोणमिति में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक ना। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हम लोग जो लास्ट है त्रिकोणमिति का, इससे बहुत सारा हमको फॉर्मूला देखना है और फॉर्मूला को हमको पहले प्रूफिंग करना है, मीन्स जिसको बोलते हैं व्यंजक। क्या बोलते हैं, व्यंजक। पूछा जाता है व्यंजक कभी कभी कि सिद्ध करके दिखाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब भी आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो कौन सा हम त्रिभुज का उपयोग करते हैं, मालूम है कौन सा त्रिभुज का हम लोग उपयोग करते हैं, समकोण त्रिभुज का। तो हम लोग यहाँ पे व्यंजक में भी हम लोग यूज करेंगे किसका, समकोण त्रिभुज का। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। ठीक, सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। आपको मालूम होगा ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक, इसमें सिखाया था आपको 90 के जो सामने वाला भुजा होता है वो सबसे बड़ा भुजा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। ये हो गया हमारा क्या, कर्ण। कर्ण को जो लिखते हैं हम लोग किससे, एच से। किससे, एच से, हाइपोटेनियस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इसको जो लिखते हैं सिंबल है, इसका चिन्ह है छोटकी एच से, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं अगर यह हमारा थीटा है, एक कोण है जिस कोण को हम लिखते हैं थीटा, तो थीटा के साथ सटा हुआ जो भुजा होगा इसको बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे इसको, आधार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, इसलिए इसको लिखेंगे छोटकी बी से, ठीक ना। और देखिएगा थीटा के जो सामने वाला भुजा होता है, किसका, थीटा के जो सामने वाला भुजा होता है इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं इसको, लंब। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसलिए इसको लिखते हैं पी से। किससे, पी से। आप लोग एक थ्योरम पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम, सबको आपको मालूम होगा, पाइथागोरस का परिमेय। उसमें क्या होता है, आप पढ़े होंगे पाइथागोरस के परिमेय से एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप पढ़े होंगे। इस परिमेय का इसमें उपयोग होने वाला है। ठीक, हमको क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा, हमको सिद्ध करना है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर दोनों को हम जोड़ें तो कितना होना चाहिए, 1 होना। चलिए हम लोग क्या सिद्ध करने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो इसका मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। परिमेय पूछा जाता है। अब हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस का थ्योरम। पाइथागोरस के परिमेय से होता क्या है, अगर आप एच स्क्वायर लिखते हैं, ये कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी परिमेय का हम लोग उपयोग करेंगे किसको सिद्ध करने में, इसको। हम जानते हैं क्या, साइन थीटा, याद किया साइन थीटा क्या होता है, याद है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, पी बटे एच। आप सब जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, पी बटे एच। तो हम साइन थीटा लिख देते हैं क्या, पी बटे एच। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। इसीलिए हम दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग डालते हैं। क्या डालते हैं, वर्ग डालते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, इसलिए हम दोनों पे क्या डालते हैं, वर्ग डालते हैं। यहाँ पे देखिए साइन थीटा पे इधर भी वर्ग डाल दिए, इधर भी क्या किया, हम वर्ग डाले। देखिए साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या होगा, देखो तो पी का स्क्वायर पी स्क्वायर और एच का स्क्वायर क्या हुआ, एच स्क्वायर। देखिए जब भी किसी ब्रैकेट पे होल रहे, मतलब कोई एक नंबर है उस पे होल स्क्वायर है, इसका मतलब है इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इसलिए लिखे पी पे भी स्क्वायर और एच पे भी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ चाहिए हमको क्या, दूसरा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम निकालते क्या, कॉस थीटा। क्या निकालते हम लोग, कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा, याद कीजिए कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यही होता है, मतलब बेस बटे हाइपोटेनियस, मतलब बी बटे एच। अब देखिए हमको चाहिए क्या, स्क्वायर चाहिए ना, चाहिए क्या, स्क्वायर मींस वर्ग चाहिए, तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग डाल लेते हैं। किसी एक तरफ नहीं डाल देंगे, अन्यथा क्या होगा, गलत हो जाएगा। हम डालेंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। हमको यहाँ पे वर्ग डालना, इसलिए हम दोनों पे क्या करते हैं, वर्ग डालते हैं। यहाँ देखिए कॉस थीटा पे इधर वर्ग हो गया,
इस साइड भी क्या होगा, बी बटे एच पे वर्ग। अब देखिए कॉस थीटा पे वर्ग, इसका मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए बी बटे एच दोनों पे क्या है, स्क्वायर है, इसलिए इसका मान क्या होगा, बी का स्क्वायर बटे क्या है, एच का स्क्वायर। अब देखिए सिद्ध करने में चलिए, हमको एलएचएस में क्या दिया हुआ है, बाएं पक्ष में। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए क्या है, जोड़ का चिन्ह है, फिर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर हमको साइन स्क्वायर थीटा मिला, मालूम है, यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा मालूम है, बीच में किसका चिन्ह है, जोड़ का, इसलिए हम दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या है 2, दोनों समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहां लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा, देखो तो इधर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखो इधर साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या है, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं क्या, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या है, बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, यहाँ क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। देखो नीचे में क्या है, एच स्क्वायर है दोनों में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एच स्क्वायर हम एलसीएम ले लिए, यहां से क्या होगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर एक बार में कट गया, पी स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, पी स्क्वायर। उसी तरह से देखिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, तो बी स्क्वायर इंटू 1 क्या हो गया, बी स्क्वायर। अब आपको थोड़ा देर पहले हम आपको पढ़ाएं कौन सा, पाइथागोरस का परिमेय। देखिए तो क्या होता है, अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए तो क्या होता है, एच स्क्वायर होता है ना, पाइथागोरस के थ्योरम से, क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर। इसलिए देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर, और नीचे में भी क्या है, एच स्क्वायर, ये दोनों कट गया, इसका मान कितना हो गया, एच। इसलिए देखिए क्या हो गया हमारा, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना हो गया, देखिए कटने के बाद 1, यही होता है, ये हमारा क्या होगा, एक व्यंजक हमारा सिद्ध हो गया, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत इसमें, सिर्फ दिक्कत नहीं तो नोट कीजिए इसमें। चलो हम लोग क्या कहते हैं, अब दूसरा व्यंजक हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्यंजक नंबर 2 क्या है, दूसरा व्यंजक बोलता है सिद्ध कीजिए क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये बोलता है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 होगा। है वही त्रिकोणमिति का, इसलिए हम पहला काम होगा कि हम बनाएंगे कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। हम लोग बनाते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। चलिए बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री का। इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, जिसको क्या बोलते हैं, कर्ण। मान लेते ये हमारा क्या है, थीटा है, एक कोण क्या है, थीटा है। तो थीटा जिसके साथ सटा होता है उसको बोलते हैं आधार, बेस बी से, ठीक ना। थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, लंब, जिसको लिखते हैं पी से, ठीक। वही आप याद कीजिएगा, कौन सा, पाइथागोरस का जो परिमेय है, क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सिद्ध करने में, ठीक। इसको बोलते हैं पाइथागोरस का परिमेय या पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए हमको चाहिए क्या, इसको बोलिए एलएचएस। क्यों, क्योंकि देखिए बराबर के कौन सा तरफ है, बाएं तरफ है, इसलिए इसको बोलते हैं एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड। ये बराबर के दाहिने तरफ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आरएचएस, मींस दाहिना पक्ष। राइट हैंड साइड मींस दाहिना साइड हो गया, दाहिना पक्ष। ये क्या हो गया, बायां पक्ष। यहाँ क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम जानते हैं क्या सेक थीटा क्या होता है, बताइए कोई। सेक थीटा, सेक थीटा एच बटे बी, याद रखिएगा। सेक थीटा क्या होता है, एच बटे बी। यहां लिख देते हैं क्या, एच बटे बी। ये किसका उल्टा होता है, कोई बता सकता है। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। किसका, कॉस थीटा का। अब देखिए यहाँ क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है मतलब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, हम वर्ग डालेंगे। तो हम डालते हैं दोनों तरफ वर्ग। यहाँ क्या होगा, सेक थीटा का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, एच बटे बी का स्क्वायर, ठीक।
तो देखे सेक थीटा का स्क्वायर इसको बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो गया ये सेक स्क्वायर थीटा। देखिए किसी नंबर है अगर इस पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। h का स्क्वायर क्या हो गया h स्क्वायर और b का स्क्वायर कितना हो गया b का स्क्वायर। इसको आप समीकरण 1 मानिए। क्या मानिए समीकरण 1। दूसरा देखिए दूसरा आपको क्या चाहिए टेन स्क्वायर थीटा। क्या चाहिए टेन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा याद कीजिए टेन थीटा क्या होता है p बटे b। क्या होता है टेन थीटा p बटे b लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहां लिखते हैं p बटे b।